अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है। आज हम लोग इस्लामियात ओ लेवल्स के क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब इस्लामियात का फाइनल काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, कुछ 10 दिन बाकी हैं। तो इस्लामियात में मेरा ए आया था, ठीक है। तो मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा कि अभी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो जरूर कम से कम रोज एक पास पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। अब सवाल ये है कि ठीक है, पास पेपर तो अटेम्प्ट कर लेते हैं, मगर कैसे करना है, ठीक है। तो पास पेपर में तो इस तरीके से मैंने एक पास पेपर क्वेश्चन लिया हुआ है। पास पेपर के अंदर जो मुझे पर्सनली सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन लगता था वो था कि भाई 10 मार्क्स का सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पेपर नंबर देखना चाह रहा है तो ये है। और अच्छा, अगर मैं इसके अंदर जितनी पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे, अगर कुछ मिस आउट हो जाए तो जरूर ऐड ऑन करेगा ताकि सबका फायदा हो। और जरूर इसको लाजमन अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। और मुझे भेज भी सकते हैं इंशाल्लाह। आई वुड गिव यू माय वैल्यूबल फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। तो ये सवाल जो है, द प्रॉफिट मोहम्मद ब्रॉट द मैसेज ऑफ इस्लाम टू मक्का, डिस्क्राइब द वेज द मेन क्लैंस ट्रीटेड हिम आफ्टर हेयरिंग दिस मैसेज, ठीक है। तो इसको अंदर हमें बेसिकली स्टार्ट कैसे करेंगे, तो उसके अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है। तो मैसेज ऑफ इस्लाम एक हाईलाइटेड वर्ड है, सॉरी, हाँ, मैसेज ऑफ इस्लाम इसके अंदर एक होगा और फिर मेन क्लैंस ने इनके साथ क्या क्या किया है, तो ये दूसरी हाईलाइट चीज है। अच्छा, अब हम इसके अंदर सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सवाल को स्टार्ट इस तरीके से करना है, जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि इस्लाम की प्रॉफिट ने मैसेज देना कैसे शुरू किया। तो मैसेज ऑफ इस्लाम की बात हो रही है ना। तो जिस तरीके से प्रॉफिट ने पहले अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों को दावत दी थी और छुप के इस्लाम, पहले 3 साल इस्लाम जो है वो प्रॉफिट ने छुप के फैलाया था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता, ठीक है। और उसके अंदर क्या प्रोग्रेस रही, तो थोड़ा सा उससे हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब माउंट सफा पे प्रॉफिट ने थर्ड ईयर ऑफ प्रॉफिट हुड के अंदर जब बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि यार अब ऐलान कर दिया था, इस्लाम की दावत सबको दी थी। तो तब से फिर हम लोग देखते हैं कि भाई जो क्लैंस हैं उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, तब परसिक्यूशन शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले इस तरह होगा कि माई प्रॉफिट ने माउंट सफा में जब दिया तो लोगों ने उनको मॉक करना शुरू कर दिया, उनके बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दी। अच्छा, प्रॉफिट कोई आम आदमी नहीं थे, ठीक है। उस टाइम के ऊपर भी, उस टाइम में, उस सेटिंग में भी बिल्कुल ही ऑड आदमी थे, बिल्कुल सादिक यानी सच्चे और अमीन, मतलब सबसे बेस्ट लोगों में से जाने जाते थे। और क्या कहते हैं, कोई उनके बारे में ना बुरी बात नहीं जानता था, ठीक है। सबने उनका उनको देखा था कि बहुत अच्छे आदमी हैं, अपनी अमानतें रखवा रहे हैं, उनसे चीजें पूछ रहे हैं, तो मतलब एक बहुत अच्छा कैरेक्टर। और जब इतना अच्छा आदमी को कोई लोग फिर बुरी बातें कहना शुरू कर दें तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल है, ठीक है। मेंटल परसिक्यूशन हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं लिखना कि भाई फिजिकली प्रॉफिट को कैसे तंग किया, क्या आप लिख दें कि भाई प्रॉफिट के ऊपर लोग कचरा फेंकते थे, या अबू जहल ने एक बार उनके ऊपर वो जो गाय, वो ऊंट का पेठा रख दिया था और फिर प्रॉफिट से सांस नहीं लिया जा रहा था। उसके अलावा प्रॉफिट के ऊपर जादू किया गया। तो ये तो फिजिकल परसिक्यूशन, इसके बारे में तो लिखना लिखना ही है, ठीक है। ये तो एक बहुत मेजर चंक है। मगर हम मेंटल तरीके से जो प्रॉफिट को तंग किया उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, यार मेंटल चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला मेंटल चैलेंज जो था कि क्या कहते हैं, प्रॉफिट अबू लहब ने अपनी जो दोनों बेटे हैं उनसे कहा था कि उन प्रॉफिट की जो बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम को तलाक दे दी थी। तो ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं मेंटल बैरियर कि भाई उनकी बेटियों बेघर हो गई, ठीक है, उनकी तलाक हो गई। तो एक ये पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि प्रॉफिट के ऊपर जब प्रॉफिट के कंपेनियंस को सताना शुरू कर दिया था। अब प्रॉफिट कौन थे? प्रॉफिट थे एक बहुत कुरैश के ट्राइब से, बनु हाशिम से, स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब जो ताकतवर आदमी होता है आमतौर पे उसको सताना मुश्किल होता है,
ठीक है, तो प्रॉफिट को तो वो लोग तंग नहीं कर पा रहे होते थे, मगर प्रॉफिट के जो कंपेनियंस हैं उनको खूब सताते थे। ठीक है, तो जिस तरीके से हजरत बिलाल और हजरत सुमैया, हम इनके बारे में इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, मगर ये हम लिख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट के कंपेनियंस को जब तंग किया तो प्रॉफिट बहुत परेशान होते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए फिजिकल बैरियर्स और मेंटल बैरियर। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि भाई माउंट सफा, ये तो आ जाएंगे ये बॉडी के अंदर आपके ना, मगर इससे पहले आप ये लिख दें कि माउंट सफा के अंदर जब प्रॉफिट ने बोला था तो अगले दिन ही सारे जो क्लैंस हैं, ट्राइब्स हैं, उनके सरदार आ गए थे प्रॉफिट के पास, और उनको जो उस टाइम की बेहतरीन चीजें थी ऑफर की, यानी द पावर ऑफ मक्का, फिर लड़कियां, जो एक ये भी है, और वेल्थ, तो हर चीज उनको ऑफर कर दी थी। और फिर प्रॉफिट ने कहा था कि भाई अगर आप मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में तारा रख देंगे तब भी मैं इस दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ और अल्लाह के पैगाम को। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग वापस एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग किस तरीके से प्रॉफिट ने की, मैसेज की, उसके बाद माउंट सफा में, कि माउंट सफा अगर किसी ने मिस कर दिया ना तो क्वेश्चन मिस हो गया उसका, माउंट सफा का जिक्र लाजमन करना। ठीक है, माउंट सफा पे जब प्रॉफिट ने कहा कि अगर मैं, तो वो पूरा वाक्य लिख दें। ठीक है, और उसके बाद फिर लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद आएगा कि भाई जो सारे ट्राइब के लीडर्स आए और उन्होंने उनको इतनी सारी चीजें ऑफर की, प्रॉफिट को लालच देने की कोशिश की और प्रॉफिट ने बिल्कुल ठुकरा दिया। ठीक है, जब इतनी सारी चीजों को प्रॉफिट ने मना कर दिया ना, तो वो सारे जो चीफ थे, लीडर्स थे, उनका दिमाग घूम गया था कि अब यार अब क्या करेंगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई हमने तो जो था हमारे पास हमने सब कर दिया मगर कुछ नहीं हो रहा, और ये प्रॉफिट अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। को डर लगना शुरू हो गया था, तो इसका जरूर मेंशन करेगा। फिर फिजिकल बैरियर्स, जितने भी फिजिकल चैलेंजेस है, फिर मेंटल चैलेंज। ठीक है, चैलेंजेस इतना भी लाजमन है। तो इस तरह के ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आप इसका ऐड कर देंगे और तो एक बहुत अच्छा सा आंसर हो जाएगा। जरूर जब पेपर कर रहे हो तो प्लानिंग करें, इससे चीजें और आसान हो जाएंगी। तो यही कुछ बातें थी। क्वेश्चन 10 बहुत आसान है, और प्लानिंग होगी और नॉलेज होगी तो और आसान हो जाएगा। तो आप पास पेपर अटेम्प्ट करते रहें, कोई चीज हो जरूर ऐड करेगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।